मेरा नाम हमशिवानी है और मेरी उम्र 27 साल है। मैं लखनऊ में रहती हूँ। हमारे घर में मेरी माँ, पापा, मैं और मेरे बड़े भैया रहते हैं। मेरे बड़े भैया की शादी मेरी अमेरिका में रहने वाली खाला की बेटी से तय की गई थी। मैं और मेरे घर वाले हम सब बहुत खुश थे क्योंकि मेरी खाला लोग अमेरिका में रहते थे और हम लोग अमेरिका में तो बारात लेकर नहीं जा सकते थे, इसलिए खाला लोग भी हमारे घर आ गए थे। हमारे घर में बहुत ज्यादा गमागमी थी। मेरी खाला के भी 2 बच्चे थे, एक लड़का और लड़की। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल गुड़िया की तरह। हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। शादी को 3 दिन रह गए थे। मैंने और मेरी भाभी के भाई ने सारे मेहमानों को खाना दिया। सोने के लिए बिस्तर और चारपाइयां पूरी करना बहुत मुश्किल काम था। हम दोनों ने बहुत कोशिश के बाद सारे मेहमानों को जगह प्रदान कर दी, लेकिन हमें खुद सोने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। बहुत ढूंढने के बाद स्टोर रूम में एक चटाई और पुराना सा तकिया मिल गया, लेकिन उस पर सिर्फ एक आदमी सो सकता था और हम 2 लोग थे और थे भी एक दूसरे के लिए गैर। मैंने उससे कहा, आप यहाँ सो जाओ, मैं कोई और जगह ढूंढ लेती हूँ। वो बोला, कब से तो ढूंढ रहे हैं, कोई जगह मिली तो नहीं, आप इस तरफ मुंह करके सो जाओ, मैं उस तरफ मुंह करके सो जाता हूँ। मैंने कहा, ठीक है। हम लोग बहुत ज्यादा थके हुए थे, इसलिए पता नहीं चला कब हमारी आंख लग गई और कब सुबह हो गई। अगले दिन भी वही रूटीन थी, नाश्ता करना और फिर सो जाना। अब हम दोनों को भी एक ठिकाना मिल चुका था। हम लोग आसानी से वहां जाकर सो गए बिना किसी मशक्कत के। आज हम लोगों ने बातें शुरू कर दी। सूरज बोला, कितना अच्छा लग रहा है ना सारी फैमिली का इकट्ठे रहना। मैंने कहा, बात तो सही है लेकिन थोड़े मसले भी हैं। वह बोला, ये तो हर चीज में ही होता है। मैंने कहा, बिल्कुल। वह मुस्कुराया और बोला, ओके, गुड नाइट, सो जाओ। बज़ाहिर तो हम लोग आंखें बंद करके सो गए थे, लेकिन कुछ देर के बाद मुझे अपने ऊपर सूरज का बाजू महसूस हुआ। मैं अभी सोई नहीं थी। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि उसकी एक टांग भी मेरे ऊपर आ गई। मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा, लेकिन वह सो रहा था। मैंने मुंह दूसरी तरफ किया और सोने की कोशिश करने लगी और फिर पता नहीं कब सुबह हो गई। अगले दिन भाई की शादी थी। सब लोग शादी हॉल गए हुए थे। मुझे भाई का कमरा सजाने के लिए घर रुकना था। सूरज कुछ देर बाद घर आ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह बोला, मेरी कुछ तबीयत खराब है। मैंने कहा, दवा की जरूरत है? तो वह बोला, नहीं। तुम क्या कर रही हो घर में? मैंने कहा, भाई का कमरा सजा रही हूँ। वह बोला, मैं मदद करवाऊं? मैंने कहा, नेकी और पूछ पूछ। वह मुस्कुराया और बोला, बताओ क्या करना है?